सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से दिवाली मना रहे होंगे। बिल्कुल सभी की छुट्टियां चल रही है। सॉरी फॉर द डिले, है ना, कि एक्चुअली मेरे घर में थोड़े से मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गए थे, जिसके कारण मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट पोस्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसा हम लोग मूल कंसेप्ट पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने जो पार्ट लिया उसके नेक्स्ट पार्ट इज हियर। ठीक है, यहां पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन सुनने में और सॉल्व करते वक्त बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, बट है यार बहुत ही आसान है। बस छोटे छोटे से बेसिक से कंसेप्ट है, जो अगर आपके अच्छे होंगे तो आपका ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छा जाएगा, स्मूथ जाता है, अच्छे से नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं और जेई में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। मैंने क्वेश्चंस जेई वाले भी लिए हैं और नीट वाले भी लिए हैं। जेई वाले थोड़ा सब्र रखेंगे, है ना, थोड़ा आगे जाके थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आप सभी को। और स्टार्टिंग मैंने बेसिक से लेके अच्छे क्वेश्चंस तक के उसको टच किया है इस टॉपिक को। तो प्लीज लास्ट तक के पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अब क्वेश्चन देखो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पे पढ़ा कम रहा हूँ, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे वीडियोज पे। यस, तो चलो फिर चालू करते हैं यहां पे हम लोग परसेंट कंपोजिशन के साथ। देखो, परसेंट कंपोजिशन और इस चैप्टर में आगे आने वाले कंसंट्रेशन टर्म्स, उसमें एक टॉपिक आता है कॉल्ड एज परसेंट बाय मास या परसेंट मास। दोनों सेम ही चीज होती है, अलग अलग नहीं होती। दोनों सेम पार्ट्स हैं, सेम चीजें हैं, है ना, बस लिखे अलग अलग जाते हैं, बट दोनों का मतलब सेम है, निकाला भी सेम तरीके से जाता है। कैसे, देखो कैसे निकालना है आपको परसेंट मास। तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का आपको परसेंटेज निकालना है उसका मास इन दैट कंपाउंड। तो मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, तो अपन ने कंपाउंड में उस कंपाउंड मतलब उस एलिमेंट का मास ले लिया, डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मास, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मास ले लिया और क्या कर डाला, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं। एज सिंपल एज दिस। अब इसको देखते वक्त भी थोड़ा सा लगेगा यार बड़ा सा फॉर्मूला है नहीं यार। देखो क्या करना है, अगर मैंने ये बोला कि मेरे पास H2O इज देयर, वाटर इज देयर, इसमें मैंने बोला कि मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन काढून सांगा या निकाल के बताओ। तो कैसे निकालेंगे भाई हम लोग, तो सिंपल सा फंडा है। देखो, हाइड्रोजन का मास इन दिस कंपाउंड, तो एक हाइड्रोजन का मास हम सभी को पता है, फर्स्ट वीडियो में अपन ने याद किया था, दैट इज 1। तो यहां पे 2 हैं, तो यहां पे हो जाएगा टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 इन दिस कंपाउंड, यस, डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मास। तो 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना बेटा 16, दैट इज 18, मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू परसेंट कंपोजिशन। इतना आसान है ये, बिल्कुल सिंपल सा। कितने सा 9 सा, और 9 बाय 100 विल बी नथिंग बट 11 पॉइंट समथिंग विल बी योर आंसर। ये इतना परसेंट हो जाएगा। इसका मतलब उस पूरे वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का 11.1% इज देयर, इसी को परसेंट कंपोजिशन कहते हैं। जैसे वाटर में अभी उसने हाइड्रोजन का मास पूछा है, वैसे ही वो क्या कर सकता है, अपने को एक और कंपाउंड दे सकता है। जैसे कि उसने बोल दिया कि व्हाइट विट्रॉल में, है ना, व्हाइट विट्रॉल सभी को पता होगा होपफुली, बिल्कुल, दैट इज जिंक सल्फेट डॉट 5H2O, है ना, दिस इज व्हाइट विट्रॉल। अब इस कंपाउंड में जैसे यहां पे सिंगल एलिमेंट का पूछा, यहां पे ना ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है, तो निकाल लेंगे ना यार, कौन सी बड़ी बात है। देखो कैसे निकालेंगे, अब मेरे को ये बताओ वाटर का टोटल मास लेंगे यहां पे, तो एक वाटर का कितना होता है, अब भी निकाला था अपन ने 18, है ना, और ऐसे कितने 5, तो 18 5 डिवाइडेड बाय, है ना, जिंक सल्फेट होता है एक्चुअली, तो डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मास। तो फटाफट निकालते हैं, 65 है ना जिंक का, इसका 32, ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64, क्योंकि एक का 16 होता है, प्लस ऑफ 5 into 18 दैट इज 90, 32 प्लस 64 फटाक से बिल्कुल यस 96, 96 प्लस 65 161, 161 प्लस 90 इट विल बी एग्जैक्टली 251, है ना। तो ये हो जाएगा 251 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 100 विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से किसी भी एलिमेंट का या किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का इन दी कंपाउंड आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो एक और आप ट्राई करना ग्रीन विट्रॉल का, सभी को पता होगा ना ग्रीन विट्रॉल क्या होता है
है ना। तो ग्रीन विट्रॉल इज नथिंग बट FeSO4 दैट इज आयरन सल्फेट डॉट 7H2O। तो बिल्कुल आप ये वाला क्वेश्चन अभी सभी लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तब तक हम लोग मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी आर, वेट, है ना, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखते हैं क्या करना है इसमें। बहुत आसान से यार, है ना, बस थोड़े थोड़े से बेसिक्स लगेंगे हमको। जैसे देखो कंपाउंड में क्या बोला, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय वेट ऑफ कार्बन। ठीक है, बाय वेट ऑफ कार्बन। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब कि अपने पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसने क्लियरली बोला है रिमेनिंग परसेंटेजेस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब दो ही चीज है, कार्बन और हाइड्रोजन है, और उस टोटल कंपाउंड में 78% काय के हैं, कार्बन के हैं, और जो नेक्स्ट परसेंटेज है जो बचा हुआ है दैट इज नथिंग बट 22%, वो किसके हैं, हाइड्रोजन के। बस इतना सिंपल सा उसने फंडा दिया है। अब उसने बोला है राइट ऑप्शन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला इन द कंपाउंड इज। अब मैंने ये क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था, तो कुछ लड़के क्या बोलते हैं, सर CH4 आंसर है। मैंने बोला कैसे, तो उनका क्या कहना है कि सर बाकी के तो कोई कंपाउंड हमने पढ़े ही नहीं है, CH4 हमने पढ़ा है, ये एक लौता केमिकल फॉर्मूला है जो एग्जिस्ट करता है। लेकिन बेटा आप गलत हो, ऐसे देख के टिक मत किया करो। क्वेश्चन में बोला है इंपेरियल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, इंपेरियल फॉर्मूला कोई भी रेशियो में हो सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना, हर जगह शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाई जाती। बिल्कुल, चलो देखो क्या करते हैं। तो यहां पे उसने क्लियरली अपने को बोला है कि कार्बन, तो निकालते हैं यार परसेंटेज ऑफ कार्बन के थ्रू। तो मेरे को बताओ, कार्बन का टोटल मास है 78 ग्राम उस कंपाउंड में, डिवाइडेड बाय 12, बिल्कुल जो उसका एटॉमिक मास है ना, ये लगभग कितना आएगा 6.5, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हाइड्रोजन का बताओ कितना बेटा, 22 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा 22। लेकिन अपने को इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करना है ना, तो एक काम करते हैं, दोनों को 6.5 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैंने इसको 6.5 से और इसको भी 6.5 से डिवाइड किया, तो यार ये सबको आता है, ये 1 हो जाएगा, और ये 6 के टेबल में 3 18 जाता है, तो 6.5 के टेबल में 3 19.5 जाएगा, और मतलब 3 पॉइंट समथिंग विल बी योर आंसर। तो रफली वी विल राइट इट एज 3। और जैसे ही ऐसा होता है, इसका मतलब उस कंपाउंड में 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इतना सिंपल है वो क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आपको एक कंपाउंड में 2 एटम्स के परसेंटेज पता है और उससे आपको इंपेरियल फॉर्मूला निकालना है। बिल्कुल, चलो यहां पे देखते हैं। अ कंपाउंड हैज हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर, तो उसने बोला हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर है कोई, ठीक है। इट हैज 1 Fe आयरन, है ना, या 1 Fe एटम इज देयर। बेटा सोचो कितना आसान सा क्वेश्चन है वो। अपने को ये बोला है कि है कोई कंपाउंड हीमोग्लोबिन, मुझे भी नहीं पता क्या फॉर्मूला है और ना आपको पता है, किसी को कोई डेटा दिया ही नहीं क्वेश्चन में अपने को, लेकिन ये पता है कि उस पूरे मॉलिक्यूल में आयरन के कितने एटम है, 1, क्लियरली बोल दिया, और कंटेन्स 4.6% ऑफ आयरन, मतलब उस हीमोग्लोबिन में आयरन का टोटल परसेंटेज इज 4.6। बिल्कुल। अब क्या बोल रहा था, अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास इज, तो अपन ट्राई मारते हैं। तो मेरे को ये बताओ, अगर तुमको परसेंटेज ऑफ आयरन निकालने बोला होता हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में, होता यहाँ पे हो सकता कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, जो भी होगा। अब मैंने बोला कि आयरन का मास बताओ, इस तो अपने को पता है एक आयरन का मास इज 56, और कितने एटम है यार, 1, तो इसका मतलब 56 ग्राम्स विल बी द आयरन मास इन दैट कंपाउंड। यस, डिवाइड बाय कंपाउंड का मोलर मास जो मुझे भी नहीं पता है, दैट इज m, मल्टीप्लाइड बाय 100, और उसने इस परसेंटेज की वैल्यू दी है तुमको 4.6। बस इसको उठा के इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा m विल बी इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 4.6 इनटू 100। अब ये 12 और 13 के बीच वाला कोई आंसर होगा पक्का। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कि तुमको, बिल्कुल, तो हमारा a विल बी योर आंसर। दैट्स इट, इतना सिंपल है, फटाक से नोट डाउन करें, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। सो स्टूडेंट्स, विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इसमें लगेगा थोड़ा सा दिमाग। इसके पहले तो सिर्फ अपन यार आसानी से सॉल्व कर ले रहे थे, अब आएगा थोड़ा सा मजा। देखो क्या बोल रहा है, अपने पास 2 ऑक्साइड्स हैं मेटल के, कोई मेटल है जिसका 2 ऑक्साइड है, जिसमें पहले में 31.6% और दूसरे में 48% ऑफ ऑक्सीजन इज देयर रिस्पेक्टिवली। उसने बोला इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज, पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर M2O3 है, तो फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द अदर।
दूसरे वाले का फॉर्मूला बताओ। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मेरा खुद का एक तरीका है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो बहुत मजा आएगा। देखो क्या बोला हुआ है उसने कि टू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ना वेयर है ना फाउंड टू कंटेन 31.6%। तो पहले वाले में अगर हम लोग ये कहें कि 68.4 ग्राम्स ऑफ मेटल इज देयर, तो क्या सही बात होगी? बिल्कुल, क्योंकि पहले ऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 31.6%। तो बचा हुआ क्या होगा? 100 में से माइनस कर दो, दैट इज बचा हुआ क्या होगा? मेटल। तो पहले ऑक्साइड में इसका मतलब मेटल का जो मास है वो है 68.4 ग्राम्स ऑफ मेटल इज देयर। अच्छा, जब इतना मेटल था तो मेटल के एटम्स कितने थे? दो। बिल्कुल, फर्स्ट ऑक्साइड में इसने क्लियरली बोला है कि दो मेटल के एटम्स आर देयर, तो 2 एटम्स ऑफ मेटल इज देयर, 2 एटम्स ऑफ एम इज देयर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा जो उसने बोला कि जिसमें 48% ऑक्सीजन है, वहां पे मेटल का कितना परसेंट होगा? बिल्कुल सही, दैट इज 52% ऑफ मेटल विल बी देयर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वहां पे फिर एटम्स कितने होंगे? तो लेट अस कंसीडर x एटम्स होंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? फिर एक बार, अगर पहले वाले में ऑक्सीजन का परसेंटेज इज 31.6%, तो बचा हुआ 68.4% किसका होगा? मेटल का। तो उतना परसेंटेज जब मेटल के होंगे तो मेटल का कितना एटम है वहां पे? 2 मेटल्स आ गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है फिर 52 ग्राम्स पे कितने होने चाहिए? तो लेट अस कंसीडर इट एज x। इधर क्रिस क्रॉस खेलोगे अगर तो तुमको x की वैल्यू पता चल जाएगी, और वो क्या रहेगी? जैसे ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 52, और ये 68.4 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, वो क्रिस क्रॉस खेलते हैं ना, इसको इधर है ना, फिर x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर भेज देंगे। अब आप इसको सॉल्व करें है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आंसर देने वाला है वो है 1.5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही सेम हरकतें अपन ऑक्सीजन के साथ करते हैं। जब ऑक्सीजन का परसेंटेज वाज 31.6%, जो ऑक्सीजन का था ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरे को ये बताएं कि ऑक्सीजन का जब इतना परसेंट था तो उसके एटम कितने थे? सही था, दैट इज 3 एटम्स वेयर देयर। तो मेरा क्वेश्चन ये है फिर दूसरे में जब 48% होगा तो उसके एटम कितने होंगे? दैट इज लेट अस कंसीडर इट एज x। फिर x की वैल्यू जब अपन निकालने जाएंगे तो अपने को पता चलेगा 3 इंटू 48 डिवाइडेड बाय दैट इज 31.6, और ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देने वाला है 4.5। तो ये अप्रोक्सीमेटली जब 4.5 वैल्यू देने वाला है, इसका मतलब मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाने वाला है उस कंपाउंड में? बिल्कुल सही पकड़ा है, दैट इज 1.5 कितना हो जाएगा? 4.5। और जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग सिंपली इसको कैंसिल करके 1:3 लिख देंगे, एंड योर फॉर्मूला विल बी M1O3 विल बी योर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो एक बार जरूर ये क्वेश्चन को देखें, ऐसे क्वेश्चन में आप जरूर फंसते हैं, तो एक बार प्लीज समझें इसको कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था ना, जब मैंने आपको वेपर डेंसिटी पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कि आगे जाके देखो एप्लीकेशन होने वाला है। तो उसने बोला है कि अपने पास के कंपाउंड है जिसका इंपेरियल फॉर्मूला है ये दिया हुआ है, दैट इज CH2O, और उसने बोला वेपर डेंसिटी इज 30। इट रिएक्ट्स विद सोडियम, ये भी पता है कि वो कंपाउंड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। द कंपाउंड इज, अब ये 4 कंपाउंड में से अपने को ढूंढ के निकालना है। अब देखो क्या होगा, बहुत आसानी से। तुमको याद है वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला था, मोलर मास अपॉन 2। तो वहां से एक अपन ने और फॉर्मूला लिखा था, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास निकालना है तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है? वेपर डेंसिटी इंटू 2। तो हमने वही किया, वेपर डेंसिटी 30 इंटू क्या कर डाला? 2, आंसर विल बी 60। अब 60 है, इसका मतलब आपका मॉलिक्यूलर मास इज 60। सॉल्व करने की गरज ही नहीं है, चेक कर लो इन चारों में से मोलर मास किसका 60 आने वाला है। तो एक तो इसका 60 आएगा और इसका भी 60 आएगा। अब सर इन दोनों में से कौन सा हमारा आंसर है? तो बेटा ये है ईस्टर और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैं बता दूं, ईस्टर डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बट कार्बोक्सिलिक एसिड डू। इसका मतलब बिना कोई शक के डी इज योर आंसर। इट टेक लेस देन 1 मिनट टू सॉल्व। ठीक है, बिल्कुल। सो कुछ और मजेदार क्वेश्चंस के साथ हैं हम लोग, सभी लोग ध्यान दो।
क्या बोल रहा है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उसने क्लियरली बोल दिया कि भैया अपने पास एक कार्बन, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इट्स इंपीरियल फॉर्मूला एनालिसिस गिव्स दैट कि कार्बन का इतना परसेंटेज, हाइड्रोजन का इतना परसेंटेज है, तो बताइए इंपीरियल फॉर्मूला क्या होगा? तो हम लोग बताते हैं ना कि क्या होगा। तो उसने ये बोल दिया ना कि कार्बन का परसेंटेज कितना है बेटा, बिल्कुल। तो जो भी कार्बन का परसेंटेज है ना, दैट इज कितना है, बताओ 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 बताओ, दैट इज 38.71 डिवाइडेड बाय उसका मास, दैट इज 12। दूसरा उसने बोला हाइड्रोजन का 9.67 डिवाइडेड बाय कितना भैया, 1। सही है, लेकिन सर ऑक्सीजन का मास ही नहीं दिया ना, या परसेंटेज दिया ही नहीं। अरे यार क्या बात करते हो, दोनों को ऐड करो, 100 में से माइनस करो, तुमको ऑक्सीजन का भी परसेंटेज मिल जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा है। तो इन दोनों को ऐड अगर आप कर लेते हैं तो ये आता है 48 पॉइंट, ये लगभग आने वाला है 38। इसका मतलब अगर मैंने 100 में से 48.38 माइनस किया तो ये आने वाला है 51.62 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास, दैट इज 16। अब सबको डिवाइड करते हैं या सॉल्व करते हैं, ये आएगा 3.2, ये बिल्कुल आएगा 9.6 और ये भी आएगा 3.2। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, कॉमन फैक्टर कैंसिल करो तो बचता कितना है, यहां पे 1, यहां पे 3, यहां पे 1, दैट इज एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल सर, दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। दैट्स इट, सिर्फ कैलकुलेशन करना है यार, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो इस वाले कंपाउंड को देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, है ना, आपके शीट्स में, वर्कशीट्स वगैरह में। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। उसने बोला है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 4% ऑफ सल्फर इज देयर। इट्स मिनिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यार, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास या मोलर वेट विल बी। तो देखो क्या करना है। अब देखो मेरे को ये बताओ, उसने बोला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो भैया ये दोनों तो होने ही होने, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, साथ में उसने बोला सल्फर भी होगा, और भी कुछ हो सकते हैं, मेरे को पता नहीं क्या क्या है क्योंकि बताया नहीं क्वेश्चन में। अब वो क्या बोल रहा है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देखो मेरे को ये बताओ, इस कंपाउंड में मिनिमम कितने सल्फर के एटम हो सकते हैं, ये बताओ। 1 मिनिमम, एक सल्फर का एटम तो होगा ना यार, बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर तुमको मैंने परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने बोल दिया, बस हो गया काम। तो मेरे को बताओ 32 डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाय कितना, 100। अच्छा मुझे परसेंटेज ऑफ सल्फर पता है, दैट इज 4, तो m विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 100। आंसर विल बी 800। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। होपफुली आप सभी लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे इतने क्वेश्चंस करने के बाद। अगर तो भी आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप डीएम कर सकते हैं मुझे इंस्टा पे, या फिर आप चैट सेक्शन पे, या फिर मेरा मेल आईडी लिखा होता है इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे मेल कर सकते हैं, तो आपके क्वेरी सॉल्व किए जाएंगे। अब मैं क्या करने वाला हूं, आप ये भी सुन लें कि अभी मूल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, पैरेलली हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आजकल में उसका भी वीडियो आना चालू हो जाएगा। तो पैरेलली हम लोग 2-2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। और अगर आपके कोई छोटी भाई बहन है, छोटे छोटे जो 10th में होंगे, तो उनके लिए भी एक प्लेलिस्ट बनने वाली है। 10th स्टैंडर्ड का जो साइंस वाला पोर्शन है वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप सभी को बताएं, जितने भी आपके नोन पर्सन्स हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को अच्छे से सपोर्ट मिले, और मैं इसी तरीके से आप सभी को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते रहूंगा। टिल देन आप सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।